स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार हमारे स्मार्ट न्यूज़ चैनल पर। आज कुछ बेहद ज़रूरी और आपके लिए बेहद ज़रूरी सवालों को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस प्रकार से बदनामी हो रही है, और पालघर के कुछ सिलसिलेवार तरीके से पालघर की घटना को डिटेल्स में कुछ विस्तार रूप से आपको समझाने के लिए मैं कुछ प्रूफ के साथ आपके बीच फिर से हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि पालघर में जो घटना हुआ है, दो संतों को और उनके एक ड्राइवर को मॉब लिंचिंग करके उनको मौत की घाट उतार दी गई। उसको लेकर जो महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत उस पर कार्रवाई किया, जिसमें से 101 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से एक भी आदमी जो भी इसको क्रिमिनल करने की कोशिश कर रहे थे, संबित पात्रा हो गया या फिर और बीजेपी के जो नेता हैं, इसको भी सांप्रदायिक रूप से इसको बांटने की कोशिश कर रहे थे, इसको भी जात पात का धर्म देने की कोशिश कर रहे थे, जो नाकाम हुआ। क्योंकि खुद जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उनकी क्या मजबूरी हो गई कि आखिर उसको एक ट्वीट करके उसको पूरा लिस्ट दिखाना पड़ा कि देखिए 101 लोगों में से एक भी लोग मुसलमान नहीं है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक होम मिनिस्टर को ये पब्लिक करना पड़ रहा है लिस्ट के साथ कि देखिए इसमें से कोई मुसलमान नहीं है। वो ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग इसको क्रिमिनल ना करें। वो ट्वीट में साफ साफ लिखे हैं कि देखिए ये 101 लिस्ट की लोगों की लिस्ट है, इसमें कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं है, इसको भी आप जात पात का नाम ना दें, ये कहने की ज़रूरत पड़ी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर इस प्रकार की जो घटना है महाराष्ट्र के, देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये पालघर की घटना की है। आप देख रहे हैं कि संतों को किस प्रकार बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया। तो आखिर ऐसा हमला, ऐसा घटना आखिर हमारे हिंदुस्तान में आए दिन क्यों होता है? मॉब लिंचिंग करके जगह जगह में लोगों को मौत की घाट उतार दी जाती है, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? तो इसको समझने के लिए पहले आपको डिटेल्स में कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूँ। आपके स्क्रीन पर देखिए, ये दो शख्स है, संबित पात्रा और सुनील देवधर। ये दो शख्स है जो लगातार पालघर घटना को जो है कम्युनल करने की कोशिश कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। संबित पात्रा का ट्वीट जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या ट्वीट किए थे, उसी प्रकार ये सुनील देवधर भी लगातार इसको क्रिमिनल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो भी अंत में ये पाया गया कि जब ये साबित हो गया, जो होम मिनिस्टर को ये दिखाना पड़ा कि उसमें से कोई किसी भी प्रकार की जात पात का कोई मतलब नहीं है, कोई जात पात का के कारण वहाँ हत्या नहीं कर दी गई है, तो लास्ट में जो है उनको ये कहना पड़ा कि ये काम जो कम्युनिस्ट पार्टी का है और कांग्रेस का है, वो कांग्रेस के ऊपर पूरा आरोप लगा रहे हैं। चलिए मैं आपको और दूसरा पिक दिखा रहा हूँ कि ये पिक है। आखिर इसकी वजह कारण क्या है? जैसे मैं आपको बता रहा था कि आखिर इस प्रकार की घटना कब तक भारत में होगी और आखिर इसका वजह क्या है। तो इसके लिए आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा और इसका कारण क्या है मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और क्यों इसका अंजाम इतना बुरा होता है। देखिए ये तस्वीर आपके स्क्रीनशॉट पर, ये तस्वीर है जयंत सिन्हा बीजेपी के सांसद जब ये मिनिस्टर से तब की है ये फोटो, और ये उनके साथ जो नौजवान दिख रहा है ये खुलेआम गुंडा है, इन पर आरोपी है किसी इसको ये गुंडा है, ये मर्डरर है, लेकिन इसको हारों से स्वागत किया जाता है, इनको माला पहनाकर स्वागत करते हैं। अब देखिए दूसरा तस्वीर मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ, बात वहाँ तक नहीं रुकती, आगे देखिए आगे तस्वीर क्या है। ये तस्वीर है महेश शर्मा की, जो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर है। महेश शर्मा आप जानते होंगे, ये उस वक्त की है। देखिए जब अखलाक को तो आप लोग बाखूबी जानते हैं, जब अखलाक की हत्या की गई, जब उसके हथियारों को मार दिया गया पुलिस के द्वारा, तो उसकी हथियारों को जो है तिरंगा से लपेटकर, उसके शव को तिरंगा से लपेटकर उसको सम्मान किया गया। अगर मानिए अगर एक गुंडा, एक आरोपी मर जाता, उसकी लाश को अगर आप तिरंगा से लपेटते हैं तो उसको बढ़ावा मिलता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। उसको एकदम पूरा और ताकत और मजबूती के साथ वो जुर्म करने के लिए खड़ा हो जाता है। और दूसरा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो कुछ तस्वीर आपको मैं स्क्रीनशॉट पर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर तब की है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा चुनाव की तस्वीर है। ये जो सामने लाइन पर कुछ युवा देख रहे हैं, ये अखलाक के कुछ मर्डरर है। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ये मर्डरर करने के बाद खुलेआम मुख्यमंत्री की लोकसभा चुनाव की रैली में सबसे पहला लाइन पर बैठ के भाषण सुन रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की रवैया, किस प्रकार की रुख
किस प्रकार की हवा अभी हिंदुस्तान में हमारे बह रहे हैं, जो कि ये जरूरी नहीं है अभी आपको इसको सांप्रदायिक रूप से इसको ना देखें। तो ये जो पालघर की जो घटना है ये इसी का अंजाम है। पालघर की जो 2 संतों को और एक ड्राइवर को जो मारा गया ये उसी का कारण है, जिसको मौत का घाट उतार दिया गया। अगर आप लोग इस बड़े पार्टी के प्रवक्ता हो, अगर आप लोग रोल मॉडल हो, अगर आप लोग इस तरह की ट्वीट, इस तरह की नफरतों को बढ़ावा दोगे तो आम जनता, आम मानस पर क्या बीतेगा, ये सोचने वाली सवाल है। चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिर हिंदुस्तान की इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेइज्जती हो रही है, आखिर वो क्यों, वजह क्या है? इसको जानने के लिए आपको पूरे शुरू से लेकर आखिर तक मामला को जानना होगा। आखिर वजह क्या है, हिंदुस्तान को इतनी बेइज्जत क्यों की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? तो चलिए, जैसे मैं आपको बताया था पिछला वीडियो में, मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र जो अरब की क्वीन है वो आखिर भारत के प्रति इतना कठोर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं पिछला वीडियो में दिखाया था आपको, देखिए उनका ट्वीट था अरब की क्वीन का कि द रूलिंग फैमिली इज फ्रेंड विद इंडियंस बट एज अ रॉयल योर रूडनेस इज नॉट वेलकम। All employees are paid to work. No one comes free. You make your bread and butter from this land which you scorn, and your ridicule will not be unnoticed. इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि उनको ये यहाँ तक कहना पड़ा कि आप यहाँ फ्री पे नहीं रहते, आपको पैसा दिया जाता है, आप यहाँ फ्री में, हमको फोकट में कमाते नहीं है मेरे देश में आकर। आप पैसा, आपको यहाँ जो काम करते हैं उसका आपको पैसा दिया जाता है, आपको पैसा देने के बावजूद आप यहाँ काम करते हैं, और आप किसी भी तरह की अगर कुछ गलत हरकत करेंगे मुस्लिम के खिलाफ या किसी के खिलाफ तो आपका ये रूडनेस बर्दाश्त नहीं किया जाता, यहाँ तक कहना पड़ा। तो इसके पीछे वजह क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको पहले शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे वजह क्या है। जैसे पिछले 15-20 दिनों से जो दुबई में बहुत ही धमाकेदार वाली जो सोशल मीडिया पर वार चल रही है, जो जैसे एक सूत्र से पता चला कि वहाँ पर कम से कम आधे से ज़्यादा दर्जनों को जो नौकरी से निकाल दिया गया है। आखिर क्यों हमारे हिंदुस्तान भाइयों को जो कमाने के लिए वहाँ गए हैं उसको नौकरी से निकालने की वजह क्या है? तो चलिए मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, एक शख्स का नाम है बालकृष्ण। ये शख्स अरब के डाटा सॉल्यूशन कंपनी में काम करते थे। इनको वहाँ निकाल दिया गया। वजह यह है कि लगातार मुस्लिम के खिलाफ हेट पोस्ट अपडेट करते थे फेसबुक में, ट्विटर पे, हर जगह, इसलिए उनको निकाल दिया गया। अब दूसरा शख्स है मेरे पास, यहाँ पर एक और उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हैदराबाद के कृष्ण नक्कौ, ये शख्स वहाँ के यूए के कंपनी में एक अकाउंटेंट था। इनको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इसका मानना है, इन्होंने पोस्ट किया था ट्विटर पे कि मुस्लिम जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं, मुस्लिम धर्म जो है जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं। चलिए बात यहाँ तक नहीं रुकती है, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। तीसरा शख्स है, एक शख्स का नाम है मिथेश यू नाम के है। ये अबू धाबी के एक कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर है। इसको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इसने तो हद ही पार कर दी। इसने यहाँ तक कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम कोरोना जिहादी लोग हैं, ये लोग उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जो एक सेल्फ बॉम्ब सुसाइडर जो होते हैं, जो अपने बदन पे बॉम्ब लपेट के कहीं भी ब्लास्ट होने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है ये लोग। क्यों? क्योंकि बॉम्ब बांध कर जो लोग जाते हैं वो 20 से 25 लोगों को मार सकता है। ये एक आदमी, ये लोग ऐसे है मुस्लिम कोरोना जिहादी लोग कि एक आदमी 2 से 3 हज़ार लोगों को मार सकता है। इसलिए उनको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। चलिए बात यहाँ तक नहीं रुकती, मैं आगे आपको और रुख कराता हूँ। और ये शख्स है, आपके स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, सौरभ उपाध्याय नाम है। दुबई बेस्ड इवेंट के कंपनी में एक सीईओ है वहाँ में, दुबई में। सोचिए, इस साहब का मानना है कि इनका बहुत सारा पोस्ट है, मैं आपको कुछ पोस्ट दिखा रहा हूँ सिर्फ, आपके स्क्रीन पर देखिए। इनका हद हो, इन्हें तो अपनी हद पार कर दी। इस साहब का मानना है कि वी शुड सोशली एंड इकोनॉमिकली बायकॉट single source till single source learns to live in a plural peaceful ecosystem of human beings and not unbound donkey from 1400 years in past। इनका यहाँ तक कह दिया कि ये इन लोगों को समाज से और इकोनॉमिकली और हर तरह से इसको बहिष्कार कर देना चाहिए, बायकाट कर देना चाहिए। जब तक ये अपने सिंगल सोर्स में सीख नहीं लेते रहने के लिए, तब तक इसको बायकाट ही रखना चाहिए। और वहाँ तक नहीं रुकी बात, यहाँ तक रुकी कि 1400 साल पुराना हमारे धर्म का हवाला देते हुए उन्होंने एक जानवर के साथ हमारा संपर्क जोड़ा, गधे के साथ। आप सोच सकते हैं कि इस पर किसको नहीं गुस्सा आएगा, ऐसा शब्द इन्होंने यूज़ किया। और आगे नहीं रुकते, इसका और एक आगे ट्वीट इसका आता है
देखिए ये सौरभ उपाध्याय लिखते हैं कि व्हाट्स विद पीसफुल पीपल एंड स्पीटिंग न्यू फॉर्म ऑफ जिहाद कस्टम मेड फॉर 2020। मतलब हद पार कर दी इन्होंने हेट्रेट और नफरत फैलाने की। इनको भी वहाँ से जो निकाल दिया गया है दुबई से। और चलिए और मैं आपको इस प्रकार की कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे दुबई में एक शख्स है, उसका नाम है एस भंडारी। जो वहाँ दुबई में एक शख्स है, उसका नाम है एक्स भंडारी, और एक महाराष्ट्र के एक मुस्लिम आदमी उसको फोन व्हाट्सएप के जरिए उनके पास नौकरी मांगता है वहाँ उसके कंपनी में। तो उनका डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि गो टू पाकिस्तान। आप सोचिए, इतनी नफरत, इतनी जहर, आखिर क्यों, वजह क्या है? अगर आप सोचिए इस बात का, आप थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दे रहे कि अगर आप जिस कंपनी में जिस देश में आप रह रहे हैं, अगर वहाँ के लोग, अगर मुसलमान देशों के लोग आपको कहने लगे कि गो टू इंडिया, तो आपका क्या होगा? सोचे कभी इस बात को? नहीं सोचें। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। गरीब बेचारा जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वहाँ गए हैं, उनका क्या होगा? आप इस बात को थोड़ा इत्मीनान से सोचिए, फिर हम आगे आपको लेके जाते हैं। चलिए आगे मैं और 1-2 शख्स का आपको स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये शख्स है, 2 है कपल से, दोनों प्रीति गिरी और अभिमन्यु गिरी है। ये लोग वहाँ पर पिछले 20 साल से है अरब में रहते हैं। पिछले 20 साल से ये दोनों कपल है। इनके ट्विटर अकाउंट पे इनका प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फिर डीपी लगा हुआ, यानी पिक्चर फोटो लगा हुआ उनके साथ। इन्होंने तो अपना हद पार कर दी। प्रीति गिरी का एक ट्वीट है, वो लिखते हैं कि भोले भाले हिंदुओं को नहीं पता होगा कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान तबलीगी जमात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बता दूं कि तबलीगी जमात सुन्नी हनफी विचारधारा के होते हैं, जिनमें 99% देवबंदी होते हैं। ये काफिर हिंदू बड़े भोले हैं। कुछ दिन बाद बीत जाने दीजिए, फिर इसके फिल्मों के पीछे भागेंगे। सोचिए, यहाँ तक नहीं रुकती। मैं आगे आपको और एक उनका ट्वीट दिखा रहा हूँ। आगे वो लिखती है, एक टॉन्ट मारती है, मतलब एक ताना मारती है। कितना गंदा ताना, आप सुनिए। ये अजमेर शरीफ दरगाह ने 500 करोड़ रुपये दान दिए कोरोना को लेकर। दिल्ली के जामा मस्जिद ने 100 करोड़ रुपया दान दिए। हाजी अली दरगाह ने 50 करोड़ रुपया दान दिया। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह से 100 करोड़ दान दिया। जुम्मन ने 4 में से 2 बीच दान दी। शाहरुख खान ने 1 किडनी। ऐसा सपना आया था। सोचिए, इस तरह की जहर भरी अगर वो अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस तरह की मैसेज फैला रहे हैं, तो क्या उस पर नतीजा क्या होना चाहिए? तो इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। इन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगा कि नहीं, मैं अपने पोस्ट ट्वीट को सारा डिलीट किया और माफ़ी भी मांगा है। लेकिन यही वजह है जो आखिर हमारे हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा रहा है। बात आगे नहीं रुकती। इनके इस ट्वीट की वजह से जो है, वहाँ के जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे प्रीति गिरी, उस कंपनी का जो मैनेजर है, उसका मालिक, उसका नाम है नूरा अल गौहरी नाम है। उनका मानना, उन्होंने भी इनको टैग करके पोस्ट किया। 17 अप्रैल का ये ट्वीट है। वो लिखते हैं कि जस्ट बिकॉज यू हैव ए फोटो विद समवन, दैट मीन्स समवन मीन्स आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसका डीपी में प्रधानमंत्री के साथ फोटो लगा हुआ। उनका मानना है कि जस्ट बिकॉज यू हैव ए फोटो विद समवन मतलब प्रधानमंत्री, डोंट थिंक वी विल नॉट टेक एक्शन। हम ये मत सोचे कि हम आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। हाफ ऑफ द गाइज हु रन अवे विथ मनी फ्रॉम इंडिया हैव पिक विथ योर लीडर्स। मतलब उनका मानना है, उनका मानना है कि इंडिया में से ज़्यादातर लोगों का फोटो जो प्रधानमंत्री के साथ, ज़्यादातर लोग जो इंडिया से भाग चुके हैं, उनका भी फोटो इसी आपके तरह ही प्रधानमंत्री के साथ था। तो आप समझ सकते हैं उनका इशारा किसके तरफ था, जो पैसा लेके हमारे लुटेरे जो भाग गए हैं। तो इस प्रकार की, जैसे आप समझ ही चुके होंगे कि मैं सारा जो आपको दिखाया कि यही लोग हैं जिनके वजह से हमारे भारत का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिंदुस्तान का बदनामी हो रही है। और यहाँ तक बात नहीं रुकती। बात आगे मैं आपको बता दूं कि जो मुसलमान कंट्री है, वो बड़ा कड़ा रुख इख्तियार कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ। ओमान, कतर, सऊदी अरब, दुबई की भारतीय जो है अपनी जुबान पर लगाम दे, नहीं तो इसको जो बाइकाट किया जाएगा भारतीय को हर देश में। तो मैं आपसे ये इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई, आप कम से कम शांति का परिचय दे, क्योंकि इस वक्त देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। तो आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप पुलिस से कदम मिलाकर उनका साथ दें और डॉक्टर लोगों का हौसला अफजाई करें। किसी भी तरह का सांप्रदायिकता ना फैलाएं। धन्यवाद।